देखिए यहाँ पे संत कबीरदास जी ने एक दोहा बताया है, जो कि ये भक्ति भक्ति सब कोई कहें, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। तो इसका अर्थ है भक्ति भक्ति तो हर कोई कहता रहता है, लेकिन भक्ति का अर्थ कोई नहीं जानता। पूर्ण रूप से भक्ति तभी प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से भक्ति तभी प्राप्त होती है जब गुरुदेव की कृपा होती है। यानी सब लोग भक्ति भक्ति कहते रहते हैं, लेकिन भक्ति की कोई अर्थ नहीं जानता कि भक्ति वास्तव में कहते किसको हैं, या फिर भक्त के असली मायने क्या होते हैं। बस सभी लोग इस पाखंड में ही लोग को भक्ति समझ लेते हैं, और कुछ गुरु वगैरह सब ऐसे ही जो बता देते हैं कुछ सामान्यता अपना, वही दिनचर्या वही अपना फॉलो करते रहते हैं और सोचते हैं कि वो भक्त हो गए। लेकिन संत कबीरदास जी कह रहे हैं वो असली भक्त नहीं होते हैं। भक्ति कोई भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको सद्गुरु मिल जाते हैं, और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तभी उनको भक्ति के बारे में पता चलता है और भक्ति उनको प्राप्त होती है। दूसरा है कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जी घर जितना बधाओ ना, तिह घर तेता दो। इसमें देखिए लिखा गया है कि यह सांसारिक मोह माया सब झूठ है। जिस घर में जितनी ही दौलत और सुख सुविधा होती है वहाँ पर उतना ही दुख होता है। इस अर्थ का ये मतलब मत निकालना कि जहाँ पे सुख सुविधा रहेगी वहाँ पे उतना ही दुख होगा। ये दुख है मन की, और सुख सुविधा और दौलत की बात है यहाँ पे। जो मन की बेचैनी को लोग दौलत और पैसों से उसको भरना चाहते हैं। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर या संसार की, इस संसार की ये झूठी मोह माया जितना है, जी घर जिता बधावना, जिसके घर में जितना ही संपत्ति धन दौलत रहता है उसके मन में उतना ही खोट भरा रहता है। क्योंकि अगर मन से शांत होगा जो भी व्यक्ति, वो कभी भी धन दौलत के पीछे भागेगा ही नहीं, या फिर हम कह लें वो कभी भी इन सब चीज़ों के पीछे उतना पड़ेगा नहीं। उसको तो अपना जीवन साधारण तरीके से गुजारना होता है, वो साधारण जीवन में ही मौज करता है। इसलिए संत कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जी घर जिता बधाओ ना, ती घर तेता दो। तो जिस घर में जितनी ही दौलत और सुख सुविधा होती है वहाँ पर उतना ही दुख होता है। दुख का आने का मतलब कोई शारीरिक नहीं है, ये मानसिक दुख का अर्थ है इसका। तो मानसिक दुख तो होता ही है, जो हमेशा मानसिक दुख का मतलब होता है मनोविकार। उसका मन में दोष है, मन ही उसका शांत नहीं है, इसीलिए वो अपने मन को इन सब झूठी मोह माया से उलझा हुआ है और इसी से वो भरना चाहता है।